अच्छा, हम ना वो कल हैमिल्टन थ्योरम कर रहे थे ना, उसका एग्जांपल करना है एक। तो कल हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए। तो लैम्डा आई माइनस ए आपका लैम्डा -1 -1 -2 लैम्डा +1 -3 -4 -1 लैम्डा -4, ठीक है। तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए, इसको करोगे कैलकुलेट। कैलकुलेट करके मुझे बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। बताओ क्या आएगा। लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा -12। चल यस सर। ठीक है, बाकी को भी आ रहा है। सर वो कुछ नहीं बोलो। नहीं कुछ नहीं। लैम्डा क्यूब माइनस किसका ठीक है। तो -14 लैम्डा आ रहा है। चेक करो कौन सा ठीक है। यहाँ कोई तीसरा ही आएंगी, दोनों ठीक नहीं है। ये यहाँ पे आप बताओ ठीक है। यस सर, ये ठीक है। ये ठीक है, पहले वाला गलत है। हाँ जी। ये हटा दो। ओके, सो इफ दिस इज ओके, तो अब आप एक काम करोगे, आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, ए क्यूब कैलकुलेट करोगे, करो कैलकुलेट ये दोनों। ये ए दिया हुआ है आपको, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब निकालो।
ए स्क्वायर है हाँ बोलो। 11 2 13 11 2 13 सर 13 14 13 13 14 की जगह यस सर 13 ओके 12 6 13 12 6 and 13 4 1 4 सर 13 13 ओके 13 22 7 22 7 22 7 27 ओके और ए क्यूब बाकी भी चेक कर लो ए क्यूब निकालो बताओ ए क्यूब क्या आता है 67 हाँ, एक 22 80 मिनट 60 7 67 22 22 yes sir 80 80 80 है 90 है सर मेरा 80 आ रहा है सर 80 आ रहा है अच्छा चलो आगे 80 बताओ नेक्स्ट 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 बताओ 76 19 94 144 42 173 173 3 अब बताओ किसका सर ये ठीक है पूरा हम्म ठीक है ये वाला ठीक है ये यस सर ओके अब मुझे आप ये करो ये आपकी इक्वेशन थी ना प्रैक्टिस इक्वेशन तो ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 14 ए एंड माइनस 9 टाइम्स आइडेंटिटी ये कैलकुलेट करो और मुझे बताओगे क्या आता है
निकला। $23. नहीं, सर डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है 4 4 4। नहीं डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आ रहा। जीरो मैट्रिक्स आएगा। That is what the Cayley-Hamilton theorem tells you, no? That is what the Cayley-Hamilton theorem tells you. कि it should be the zero matrix. कि every matrix satisfies its set. अगर नहीं आ रही जीरो मैट्रिक्स तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, या तो ये स्क्वायर ए क्यूब निकालने में गलती की है, या ये इक्वेशन निकालने में गलती की है, या आपने ये कैलकुलेशन करने में गलती की है। अगर कोई गलती नहीं है तो इट शुड बी द जीरो मैट्रिक्स। यस सर जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर कोई गलती नहीं किया तो इट शुड बी द जीरो मैट्रिक्स, राइट? ओके, नाउ एक रिजल्ट होता है छोटा सा, छोटा तो नहीं है, लेकिन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन द सेंस कि let A be a square matrix okay, then the product of the eigenvalues of A equals the determinant of A. जो A की आपकी आइगन वैल्यूज आएंगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? The product of eigenvalues of A equals the determinant of A, right? The sum of eigenvalues of A equals the trace of A. Trace समझते हो क्या होता है? Sum of diagonal elements. Exactly, the sum of diagonal entries. ठीक है, you understand? The product of eigenvalues of A equals the determinant of A, and the sum of eigenvalues equals the trace of A. Is that okay? I'm not going to prove this result, of course. मैं दोनों ही prove नहीं करूँगा, but this is what happens. The product of eigenvalues equals the determinant of A. The sum of eigenvalues equals the trace of A. Now, if this happens, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है A, ठीक है, then A is invertible. We know that if and only if determinant of A is not equal to 0. Can I write this statement in terms of the eigenvalues of A? हमें पता कि A आपका तब इन्वर्टेबल होता है अगर डिटर्मिनेंट A 0 नहीं होता। तो कैन आई राइट दिस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द eigenvalues of A? Product of eigenvalues should not be equal to 0, वो तो ठीक है, but what about the individual eigenvalues? All non-zero. All of them should be non-zero, ठीक है?
तो नो आइगन वैल्यू शुड बी 0. So determinant is non-zero means ठीक है, none of the eigenvalues of A is 0. Is that okay? तो यहाँ इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं that A is not invertible. ठीक है, if and only if at least one eigenvalue of A is 0. Understand? A is not invertible if and only if at least one eigenvalue. एक से ज्यादा हो सकती है, but at least one eigenvalue of A should be 0. Is that okay? ठीक है. Now tell me कि अगर मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दी हुई है, ठीक है, और इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह से लिखता हूं, ठीक है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. देन व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर ए टू बी इन्वर्टिबल? इस इक्वेशन पे, ये जो आपकी इक्वेशन है, इस पे क्या कंडीशन होगी कि ये आपका इन्वर्टिबल है? I don't want any eigenvalue to be 0. I don't want any eigenvalue to be 0. So what is the condition on this polynomial equation कि ये इन्वर्टिबल हो जाए? बेसिकली उसका कोफिशिएंट है किसी, बताओ. इट्स नॉट डिफिकल्ट. कोफिशिएंट 0 ना हो शायद. कौन सा वाला? आई डोंट वांट 0 टू बी एन आइगन वैल्यू. 0 आइगन वैल्यू कब होगा इस सिस्टम का, इस इक्वेशन का? जब an 0 ना हो. अगर an 0 होगा तभी आप लैम्डा कॉमन ले सकोगे ना. अगर आपका an 0 होगा तभी आप लैम्डा कॉमन ले सकोगे, तभी आपकी 0 आइगन वैल्यू होगी. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर a टू बी इन्वर्टिबल? an 0 ना हो. Exactly. So an is invertible if and only if an is not equal to 0. अगर आपका an 0 हो गया, ठीक है, तो this implies that lambda is equal to 0 is an eigenvalue. ठीक है, and converse also of course. तो इसलिए अगर a invertible है तो an आपका 0 नहीं हो सकता, and that's an if and only if condition. So you understand this? Got it? ठीक है, क्लियर है ये? हाँ ना? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स कम बैक टू द एग्जांपल जो अभी हमने किया था, ये वाला. तो ये आपकी मैट्रिक्स थी और ये आपको दिया हुआ है लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 14 लैम्डा माइनस 9 इज द इक्वेशन. तो अगर मैं इसकी बात करूं, ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 14a माइनस 9 टाइम्स आइडेंटिटी, वो तो आपका 0 आ गया. ठीक है, वो तो आपने चेक भी कर लिया, अदरवाइज भी हमें पता क्या हैमिल्टन थ्योरम से वो 0 आएगा. व्हाट अबाउट दिस मैट्रिक्स है? क्या ये इन्वर्टिबल है? इज दिस ए इन्वर्टिबल? Yes, sir. बिकॉज ये आपका नॉन जीरो है, कांस्टेंट टर्म इसमें. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एंट्री इज इन्वर्टिबल, राइट? सो आई मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय ए इनवर्स. मैं इसको अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बिकॉज आई नो दैट ए इज इन्वर्टिबल, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा?
A square minus 4A ए स्क्वायर माइनस 4a minus 14. आइडेंटिटी, Yes, sir. ठीक है, माइनस 9 टाइम्स, A inverse. ठीक है. सो व्हाट डज दिस गिव्स मी, दैट 9 टाइम्स a इनवर्स इज a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 49, ठीक है. a स्क्वायर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये रहा. तो जस्ट कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है. a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 49, तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 49, इसको कैलकुलेट करो और मुझे बताओगे क्या आता है. ए स्क्वायर आपका ये रहा, ये आपका ये था, आपको पास लिखा पड़ा ये. तो टेल मी कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 49 क्या आता है. Minus 7. माइनस 7, Minus 7. Minus 2. एक मिनट रुको, माइनस 7 माइनस 2 5. 5, 4 minus 4 1. 4 माइनस 4 1, 6 3 minus 3. 6 3 माइनस 3, ठीक है. मतलब इफ यू हैव चेक, बाकी लोगों ने कर लिया चेक. Yes, sir. ठीक है. सही है सर. -4 -9 और 9 आएगा सर. कहाँ पे, कौन सी रो में? नहीं सही Last है, row ठीक है. सही है, सही है. सही है. चलो इसको क्रॉस चेक कर लेना जिसका नहीं आ रहा, ठीक है. अगर ये सही है तो ओके. सो ये आपका है ये, ठीक है. तो इफ आई डिवाइड दिस बाय 9, व्हाट इज दिस इक्वल टू? A inverse. ए इनवर्स, ठीक है. Got it? So this is one small application of finding A inverse using the Cayley-Hamilton theorem. You got my point? Of course, this is not a good method of finding the inverse. Better method आपका Gauss-Jordan method ही है. But then you definitely can find the inverse using the Cayley-Hamilton theorem also. छोटी मैट्रिसेस के लिए काम कर जाता है, जितनी बड़ी होती जाएंगी उतनी आपको हायर पावर्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तो दैट इज नॉट गुड. अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक काम और करते हैं. सपोज मुझे a टू द पावर 12 कैलकुलेट करना है. ये मेरा a दिया हुआ है, मुझे a की पावर 12 कैलकुलेट करना है. तो हाउ डू यू कैलकुलेट a टू पावर 12? ऑफ कोर्स एक तो तरीका है कि मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है. एक मैं आपको बताता हूं. अब मेरा a क्यूब माइनस कहाँ थी क्वेश्चन, ये -4a स्क्वायर माइनस 14a माइनस 9, ठीक है. -4a स्क्वायर माइनस 14a माइनस 9, ये 0 है, राइट. 9 आइडेंटिटी, ठीक है. That's what the Cayley-Hamilton theorem tells you. इससे आपके पास आ जाएगा a क्यूब टू बी इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस प्लस 14a प्लस 9i, ठीक है. अब मैं क्या करता हूं, मैं a क्यूब इंटू a क्यूब यानी कि a टू द पावर 6 लिखता हूं. व्हाट इज दैट इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 14a प्लस 9i
into 4a square plus 14a plus 9i. You understand my point? Yes, sir. Okay. So if I multiply this तो मुझे क्या मिलेगा? 16a cube, ठीक है, एंड सो ऑन. मैं आपको बस बता रहा हूं, मैं करके नहीं दिखाऊंगा ये पूरा, आप अपने आप देख लेना, ठीक है. तो ये 16a क्यूब मिलेगा. फिर मैं वापस a क्यूब को a स्क्वायर की टर्म्स में लिख दूंगा एज 4a स्क्वायर प्लस 14a प्लस 9i, और फिर इसको कैलकुलेट कर लूंगा. सो अल्टीमेटली ये जो आपका a6 आएगा, दैट विल बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ a स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? पॉलिनोमियल सिंप्लीफिकेशन है ये. जहां जहां पे भी a क्यूब आ रहा है, ये a4 आएगा पहले, तो 16a4, तो इसको मैं a क्यूब इंटू a लिखूंगा, फिर मैं दोबारा a क्यूब को a स्क्वायर की टर्म्स में करूंगा. सो यू कैन सिंप्लीफाई दिस. यस सर. ठीक है. फिर a6 जब मेरा आ गया, तो मैं a6 इंटू a6 अगर करूंगा, तो दैट वुड बी टू पॉलिनोमियल्स ऑफ स्क्वायर ऑर्डर, उनको मल्टीप्लाई करूंगा. यू अंडरस्टैंड? सम कोएफिशिएंट्स विल बी देयर अलोंग विद a स्क्वायर. यस सर. ठीक है. और फिर वापस इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन इनटू समथिंग कंटेनिंग ओनली a स्क्वायर. यू गॉट इट? मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन कर रहा हूं. So ultimately I'll be able to express my a to the power 12 as a polynomial in a square. तो a square a और identity में एक polynomial आ जाएगा with some coefficients by this reduction. Got it? करोगे इसे ट्राई? You understand मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो हमने a to power 12 को रिड्यूस कर दिया यूजिंग द कैले-हैमिल्टन इक्वेशन, यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन into a polynomial of degree 2. ठीक है, into a matrix polynomial of degree 2. So now you can solve this. ये आपको सॉल्व करना आसान है. आपको 8/12 पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस नहीं करनी पड़ेंगी. आपको सिर्फ एक a स्क्वायर निकालना है और 3 मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दैट्स अनदर स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ द कैले-हैमिल्टन थ्योरम. ठीक है, that's another small application of the Cayley-Hamilton theorem. अच्छा, एक काम और करते हैं. मैंने ना एक शुरू में मैट्रिक्स लिखी थी A, जो आइगन वैल्यूज वाली थी, जिसका 1, 2 और 3 आइगन वैल्यूज आए थे. यू रिमेंबर दैट? जो बिल्कुल शुरू में लिखी थी सबसे पहली मैट्रिक्स. Do you have that matrix with you? और उसका हमने P भी लिखा था, आइगन वेक्टर्स भी लिखी थी. हाँ बोलो. 8 3 4 minus 2. या 3 4 minus 2. Okay. 1 4 minus 1. Okay. 2 6 minus 1. ये थी. इसके 1 2 3 आइगन वैल्यूज आई थी, और आइगन वेक्टर्स के आए थे 3. मतलब P के हमने बनाई थी, हमने जो P बनाया था वो क्या बनाया था? ओके, इस तरह से ना कॉलम वाइज बोल रहे हो ना? ठीक है, जो आइगन वेक्टर्स आए थे ये. ठीक है, तो ये 3 आइगन वेक्टर्स आए थे. तो फिर आपका जो P इनवर्स AP आया था, that was the diagonal matrix with 1 2 3 on the diagonal. Yes sir. ठीक है, इसी ऑर्डर में है ना, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का. ओके, सो इफ दिस इज द केस, तो मुझे ये पता है कि जो मेरा P इनवर्स इनटू A इनटू P है, दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3, जहां पे मुझे P पता है, P इनवर्स पता है, और A पता है क्या होगा. नाउ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट A टू द पावर 25. यहाँ चलो 25 तो फिर भी 5 into 5 कैलकुलेटर के थोड़ा आसान कर सकते हो. मैं 25 की जगह 23 करता हूँ. इट्स अ प्राइम नंबर, मुझे A की पावर 23 कैलकुलेट करना है. तो मैं क्या करूंगा?
ए स्क्वायर निकालूंगा, फिर A4 निकालूंगा, फिर ए टू पावर 8 निकालूंगा, फिर ए की पावर 16 निकालूंगा, फिर ए की पावर 16 को ए की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 24 काम नहीं करेगा, तो ए की पावर 4 से करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड दैट? मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले तो ए स्क्वायर निकालूंगा, फिर ए की पावर 4 निकालूंगा, उसके बाद ए की पावर 8 आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके, फिर ए की पावर 16 आ जाएगा, फिर ए की पावर 16 को ए की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की पावर 20 आएगा, फिर ए क्यूब भी निकालूंगा और एक 20 को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए की पावर 23 मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? मुझे 7-8 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, शायद उससे भी ज्यादा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। यू गॉट माय पॉइंट? मुझे एक ही हायर पावर निकालनी है, तो मुझे बहुत सारे मैट्रिक्स ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। नाउ आई जस्ट टेल यू वन स्मॉल ट्रिक। ये आपका P इनवर्स AP है, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं P इनवर्स AP की 23rd पावर, ठीक है, दैट इज D की पावर 23, D इज दिस डायगोनल मैट्रिक्स को मैं D बोल देता हूं, ठीक है, दैट्स D की पावर 23, इज दैट ओके? यस नो? Yes, sir. ठीक है, तो आई मल्टीप्लाई दिस 23 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे क्या मिलेगा? जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को 23 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये आइडेंटिटी बनता जाएगा बीच वाला, ठीक है। इधर का P इनवर्स ऐसे रहेगा, लास्ट का P ऐसे रहेगा, ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा दोनों के? A raised to power 23. 23. ठीक है, यू अंडरस्टैंड? तो आई गेट दैट P इनवर्स into A की पावर 23 into P is D की पावर 23, ठीक है। Yes, sir. D is a diagonal matrix. Diagonal matrix की पावर्स निकालना आसान होता है, that is simply the power of the diagonal entries. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की जो पावर होती है, that is simply the power of the diagonal entries. वो आप चेक कर सकते हो, that's easy to see. Is that okay? Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है A की पावर 23 निकालने के लिए? You understand again? मैंने क्या किया? Yes, sir. So ये मेरे पास D की पावर 23 है। ऑफ कोर्स मुझे ये इवैल्यूएट नहीं करना है, ये अगर मैं इवैल्यूएट, ये तो चलो हो जाएगा, बट ये इवैल्यूएट कर नहीं कर सकता मैं, पावर 23 बहुत बड़ा नंबर होगा। आई लेट इट रिमेन एज सच, तो आई सिंपली मल्टीप्लाई दिस by P on the left and P inverse on the right. Pre multiply by P and post multiply by P inverse. Got it? तो ये आपका जो भी आंसर आएगा, this will be equal to A की पावर 23. So diagonalization is used to calculate high powers. There's one application of diagonalization. और भी बताऊंगा, but there's one application of ये जो आपके डायगोनलाइजेशन होती है, आइगन वैल्यूज होती है, आइगन वेक्टर्स होती है, ये जब आप स्पेक्ट्रम की बात करते हो ना, टेलीकम्युनिकेशंस में स्पेक्ट्रम की बात करते हो, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेक्ट्रम्स आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स मैथमेटिकली। तो ये आपका 2G 3G 4G 5G आ रहा है, इसके पीछे का जितना मैथमेटिक्स है, दैट इज ऑल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। बहुत ज्यादा डिटेल्स है, मुझे भी नहीं पता, वो आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स में, बट आई टोल्ड यू द थ्योरी एंड द कैलकुलेशन पार्ट बिहाइंड इट, कि हम किस तरह से चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ऑफ कोर्स बाद में आप मैनुअली नहीं करोगे इन चीजों को, आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करोगे, बट एटलीस्ट यू शुड नो द थ्योरी बिहाइंड इट, कि हम क्या कर रहे हैं। Is that okay?
चलो, any questions?